तो ये बताएं कि आप तो रेलवे में सिलेक्टेड हैं पहले से और सिविल सेवक एक तरह से हो गए हैं, ज्वाइन कर लिया आपने सर्विस को? सर ईओएल लिया मैंने। अभी आप ईओएल पे हैं, लेकिन ईओएल से पहले कुछ दिन तो काम किया होगा आपने? सर 3 से 4 दिन काम कुछ नहीं करवाते, ट्रेनिंग स्टार्ट 3-4 दिन आप ट्रेनिंग में रहे और फिर आप ईओएल लेके वापस आ गए? जी सर। है ना। तो चलिए ये बताइए कि ईओएल क्या होती है और उसका पर्पस क्या होता है? सर ईओएल का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो उसका मतलब होता है कि अति साधारण स्थितियों में हम 1 साल की लीव ले सकते हैं और जनरली ये जो स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा तैयारी करने के पर्पज से 1 साल की लीव लेते हैं सर। और पुण्य क्या है फिर? पुण्य जैसे किसी का भला हो तो भला ही हो गया, वो पुण्य कैसे हुआ? सॉरी सर, इतना डिटेल में सोचा नहीं कभी। आपने अपना ग्रेजुएशन नोएडा से किया है? यस मैम। नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एनसीआर में आता है? यस मैम। उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में है? उत्तर प्रदेश के मेरे हिसाब से कम 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। श्रीनगर और देहरादून के बीच में कितनी दूरी है? सर करीब 200 किलोमीटर। ठीक है। श्रीनगर नाम का एक शहर जम्मू कश्मीर में भी है जी, और एक उत्तराखंड में भी है, क्या दोनों में कोई संबंध है? सर दोनों हिली एरिया में है। ठीक है। बाकी तो मैंने आपसे पूछूं कि भारत का सबसे सर्वोच्च खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय अलंकरण कौन सा है? सर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद है कि राजीव गांधी खेल रत्न है? सर राजीव गांधी का नाम ही बदलकर मेजर ध्यानचंद किया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है। जो राज्य सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी का पालन नहीं करता है, सबके कल्याण की बात करता है, उस राज्य को क्या कहते हैं? सॉरी मैम, भारत एक किस तरीके का राज्य है? मैम वेलफेयर स्टेट कह सकते हैं। हाँ, वेलफेयर स्टेट कह सकते हैं। ठीक है। झांसी की रानी में के बारे में किसी ने कविता लिखी है? जी सर। किसने लिखी है? सॉरी सर। उनके बारे में नहीं जानती है? उस कविता की एक आध पंक्तियां याद है? जी सर। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सर सिर्फ इतना ही नहीं याद है? जी ठीक है। भारत का वाटरमैन कौन है? सर राजेंद्र, पूरा नाम नहीं आता है। बुंदेलखंड में कोई बात नहीं, 5 भारतीयों को जी सर इस बार भारत रत्न मिला है। क्या क्या नाम है उनके? कुछ के भी नाम बताइए कम से कम। लाल कृष्ण अडवाणी जी। सॉरी सर, अभी मैं बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रही। ऊंट किस तरह के जानवर हैं? जैसे कुत्तों को वफादार माना जाता है, सबसे वफादार जानवर होता है। हाथी को माना जाता है कि आज्ञापालक जानवर होता है। तो ऊंट को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? ऊँट सर पालतू बनाए जा सकते हैं। थोड़ा सा वाइल्डनेस तो होता ही है उनमें, हर जानवर में होता है निश्चित रूप से। लेकिन ऊंट को सबसे अग्रेसिव जानवर माना जाता है। सर मेरे व्यक्तिगत अनुभव में ऐसा नहीं रहा कभी भी, क्योंकि मेरे दादाजी के समय से मैंने देखा है हमारे घर में 1 या 2 ऊँट हमेशा रहे हैं। कभी कभी ऊँट आक्रामक हो जाते हैं, विशेष तौर पर सर्दियों के मौसम में। क्यों सर्दियों में ऐसा क्या होता है? हो सकता है सर कुछ हार्मोनल रीजंस की वजह से। ठीक है, ठीक है। वो गजल सुनना पसंद है? यस सर। है ना। और क्रिकेट देखना भी पसंद है? यस सर। तो गजल और नज्म 2 शब्द यूज किए जाते हैं। यस सर। क्या होता है दोनों में अंतर? नज्म पर्टिकुलर जो गजल के अलग अलग शेर से मिलकर बनते हैं उनको नज्म बोलते हैं सर। इसमें सामान्य गायकी का प्रयोग किया जाता है। और गजल में? गजल में जो कम से कम 5 शेर होने चाहिए मिनिमम गजल के लिए। नज्म में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है? नहीं सर। एक भी शेर का नज्म हो सकता है? यस सर। ये फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? सर फ्रीक्वेंसी बैंड 2 मैक्सिमम एक मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो अंतराल है वो फ्रीक्वेंसी बैंड कहलाता है। अभी इंडिया में कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड काम कर रहा है सैटेलाइट्स में? सर अलग अलग टाइप्स के यूज होते हैं, जैसे सर एस बैंड है, एल बैंड है, एक्स बैंड है, के यू बैंड है, कू बैंड, का बैंड है, के ए बैंड है। गुड। डिजी लॉकर क्या है? सर डिजी लॉकर एक ऑनलाइन रिपोजिटरी है जिसमें हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स या डीएल है, उनको ऑनलाइन रूप से उनको कलेक्ट रख सकते हैं। ये बताइए कि गौरांगना कहानी जो है उसका सेंट्रल थीम क्या था? गौरा जी सर, महादेवी वर्मा की कहानी है। वो एक भारतीय संस्कृति में जो गाय का महत्व है उसको दर्शाता है। श्योर हैं आप इस पे? जी सर। ये कि टीबी हमारे शरीर में कहाँ पर होती है? जी सर। टीबी ट्यूबरक्लोसिस हमारे बॉडी में कहाँ होती है? सर फेफड़ों में। सिर्फ फेफड़ों में? सर एक और टीबी मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन और भी होती है। कहाँ कहाँ होती है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है? सर 30 दिनों में लगभग। 30 दिनों में लगा लेता है? सर एग्जैक्ट तो 30 दिन नहीं है। ज्यादा है या कम है? कम है। अच्छा, चंद्रमा अपनी धुरी पे भी घूमता है? जी सर। कितने देर में? सर उसकी मुझे जानकारी नहीं। आपको जानकारी नहीं है उसकी? अच्छा ठीक।